तो जी ताज़ा खबर ये है कि कल से यानी शक संवत सन 1947 भाद्रपद शुक्ल प्रतिपद शरद नवरात्रि के पहले दिन आप सब ने नवरात्रि का व्रत रखा होगा। तो आज दूसरे दिन केलों के रेट हो गए महंगे, क्योंकि जब नवरात्रि आती है तो लोग आलू नहीं खाते, तो सडनली केले के फूल, कच्चे केले, ये वो जो हैं बहुत उनके रेट बढ़ जाते हैं। तो आज सुबह हम गए नवरात्रि के लिए कुछ बनाने, तो हम खरीदने गए केले। तो हमने आपके लिए खरीदे हैं केलों के फूल, और केले भी खरीदे हैं वैसे तो। और आज बनाएंगे नवरात्रि के पकोड़े, बिकॉज इन इंडिया देयर इज नो फास्टिंग विदाउट फीस्टिंग है। पहले ही बोल रहा हूं, भूल चूक लेनी देनी माफ, क्योंकि कोई जिंजर खाता है, कोई नहीं खाता, कोई जीरा खाता है, कोई नहीं खाता है। अपने हिसाब से जितना इस गरीब को पता है बना देगा। तो ये जी केले का फूल जो हमने खरीदा है सुबह सुबह। अभी ये केले के फूल के अंदर यहाँ पर होते हैं फूल, दिखने में इतना बड़ा होता है लेकिन फूल यहीं पर होते हैं। देखिए हर पत्ते के बीच में ऐसे होते हैं फूल। क्या चीज़ है ना कुदरत है, हाय रे तेरी कुदरत। तो बेसिकली ये फूल ले लेने हैं सारे, और ये फेंकना नहीं है। हाँ, इतने खूबसूरत रंग है, प्लेटिंग में कहीं ना कहीं काम आएंगे। ठीक है जी। अभी ये वाली कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है भाई। ये फूल है, इस फूल के बीच में ये एक डंडी है, सबसे बड़ी डंडी, जिसके ऊपर ये एंटीना लगा हुआ है। ये डंडी आप नहीं खा सकते, बहुत हार्ड होती है, इसको निकालना है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये डंडी अलग करनी है और फूल अलग नहीं करना है। कौन सी आई थी वो पिक्चर? फूल और डंडियाँ, सॉरी फूल और कांटे। हमारी 12वीं की पिक्चर थी भाई। हमें ये नहीं पता था उस दिन जब हम 12वीं में थे कि एक दिन केले के फूल का मतलब भी हमारे लिए फूल होगा। अभी कई बार जब आप केले का फूल काटते हैं ना, तो जैसे ही आप काटते हैं, तोड़ते हैं, तो उसके अंदर से दूध निकलता है वाइट कलर का, राइट। अगर उस केस में निकल रहा है तो अपने हाथों में थोड़ा ऑयल लगा लें, वरना आपके हाथ जो है वो हो जाएंगे चिपचिपे और काले, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। थोड़ा सा ऑयल लगा लें अपनी नाइफ को भी, अगर आपका केले के फूल में जो दूध छोड़ रहा है तो। रणवीर सब बताता है, सुनता कोई नहीं है, सुन के भी अनसुना कर देते हैं। बाद में जब हाथ काले पीले होते हैं तो फिर हमारा डायलॉग दूसरों को सुनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो फूल है इसके अंदर डंडी अभी बनी नहीं है, इसमें से डंडी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप हार्ट ऑफ द फ्लावर में आ जाएं तो फिर इसको ऐसे ही चॉप कर लीजिए। ये लो जी, पानी में डालना है, क्यों? इनको नहाना अच्छा लगता है, काला पड़ जाएगा इसलिए, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऊपर का थोड़ा टिप काट दिया। उसके बाद ये हार्ट ऑफ द फ्लावर जो बोल रहे थे ना हम लोग, ये लो। ये एक ट्रिक दिखा देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा धागे बन रहे हैं तो आप ऐसे डंडी घुमा दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा धागे बन रहे होंगे तो धागे इसमें लग जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे धागे इसमें डंडी में चिपक जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप दादियों, नानियों और रणवीर बरार से सीखते हैं। ठीक है जी, वो हो गया, वो है ना। ये हमने पहले से छिलवा के रखे हुए हैं। लो, मेरे छिले हुए अच्छे लग रहे हैं ना, इसलिए कहते हैं खुद करना चाहिए काम। ये जो बहुत ही बड़े वाले होते हैं ना, जो बाहर वाले, ये देखिए, ये जो बहुत ही बड़े वाले फूल होते हैं, एक लेयर यूजुअली बाहर वाली वो निकाल देनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैं बीजी की तरह किड़किड़ कर रहा हूँ, जो सच में बहुत बड़े हैं वो निकाल देने चाहिए। वो होती है ना, सास कभी अपनी बहू के काम से खुश नहीं होती, वैसा वाला सीन होता जा रहा है मेरा। ठीक है जी, ये है केले के फूल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो हमने आपको बता दी। और कल्चरल सिग्निफिकेंस ही बता दी है कि नहीं। अब क्या रह गया? हाँ, तो भाई जब हम गए तो वहाँ पे सिंघाड़े भी पड़े थे। ये सिंघाड़े उर्फ वाटर चेस्टनट, ये भी व्रत में खाए जाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा देखो भाई ये सिंघाड़े लाओ। सिंघाड़े को आप ऐसे छीलते हैं,
अब उबाल के भी छील सकते हैं या छील के भी उबाल सकते हैं। हम बचपन से कच्चे सिंघाड़े खाते आए, इसलिए हमको कच्चे सिंघाड़े छीलने की आदत है। तमाम लखनऊ वालों को होगी भाई। लखनऊ में पहले कच्चे ही मिलते थे सिंघाड़े। हमारे गांव में एक तालाब था, वहाँ पे सिंघाड़ी खेती होती थी। हमको तो वहाँ से चोरी नहीं करते थे, खरीदते थे वहाँ से मिल जाते थे हमको सिंघाड़े। घर भी लेते थे तो क्या, छोटे बच्चों को अलाउड होता है। ये लो, अभी पका लेते हैं जी इनको। साथ में ही पकाना है, हाँ साथ में ही, कुछ काम ही नहीं करने अलग अलग वाले। इतना टाइम नहीं है अपने पास। व्रत है अपना, एनर्जी कंजर्व करो। एक तो आपने व्रत रखा होगा, एनर्जी डाउन होगी, ऊपर से झंझट वाला काम। नमक खाते हैं व्रत में? ये लो जी, ये व्रत का नमक है, सर्टिफाइड व्रत का नमक ये, और ये सर्टिफाइड व्रत का पानी। क्या क्या खा सकते हैं? दही खा सकते हैं, और क्या खा सकते हैं? चटनी किसकी बनाते हैं फिर व्रत में? बस धनिया हरी मिर्च, मिंट नहीं खाते। नहीं खाते, खाने को तो कुछ भी खा सकते हैं बट खाते नहीं है ना। ऐसे तो पालक भी पता, पालक खाते हैं? क्या करूं बताओ भाई? धनिया मिर्ची की बना देता हूं ना, धनिया दे दो। नींबू खाते हैं? खाते हैं? बहुत टेंशन है हर बारी। ये जो है ना, इसका एक अलग ही शो बन सकता है। ये खाते हैं, ये खाते हैं तो ये क्यों नहीं, ये खाते हैं तो वो क्यों नहीं, इसका अलग ही चल रहा है एक। पिछले 10 साल से हम हर बार व्रत की रेसिपी बनाते हैं, हर बार ये होता है। ये खाते हैं? नहीं नहीं ये नहीं खाते। नहीं नहीं पिछले सीजन में तो खाते थे। नहीं नहीं ये नहीं खाते। पिछली बार तो डाल दिया था। नहीं नहीं ये नहीं खाते। वैसे ही चलता रहता है हमारा। ये खाते हैं? नहीं। ये खाते हैं? नहीं। ये लो जी, धनिया खाते हैं, हरी मिर्च खाते हैं, प्याज नहीं खाते। अब यहां पर भी लफड़ा है। कुछ लोग ये अदरक खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। जो खाते हैं वो डाल दें, जो नहीं खाते हैं वो ना डालें। हमें ये भी खबर मिली है कि जीरा खाते हैं। मुझे पता है कम से कम 20 कमेंट आएंगे नीचे, जीरा जीरा नहीं खाते, अदरक नहीं खाते। रणवीर आप गलत मत सिखाओ, फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे बातें होंगी। तुमको पता है उसमें जीरा डाल दिया? जीरा? जब मन किया तो घी खाते हैं, जब मन किया तो घी नहीं खाते, जब मन किया तो ये खाते हैं। एनीवे जीरा है यार। देखो मॉरल द स्टोरी है, पीनट्स एंड जीरा खाते हैं। ओह गॉड। ये लो जी नमक, साकर, पीस लाइए। शक्कर नहीं खाते? शक्कर नहीं खाते, गुड़ डालिए, गुड़ खाते हैं। मज्जानु लाइफ। हेलो, ठीक है जी। ये लो जी, ठंडा करना पड़ेगा इसको, ठंडा। अभी इसके बाद मोटा मोटी क्विकली इसको कर लेंगे चॉप, मोटा मोटा चॉप, हलवा नहीं बनाना। ये लो जी, हरी मिर्च, ये सिंघाड़ा डालने से ना एक मस्त टेक्सचर आ गया उसके अंदर,
मस्त बोले तो मस्त। अब यह है जी कुट्टू का आटा, कुट्टू उर्फ बकव्हीट, एक बहुत अमेजिंग वंडर ग्रेन जो ऊंचे पहाड़ों में उगता है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैंने तुरतुक जैसा कुट्टू ज़िंदगी में नहीं खाया है। ये बड़ी मस्त चीज़ बनेगी यार, बातों बातों में ना। अभी सच में यार रणवीर, क्या कर दिया तूने, वाह। रफली रफली रखेंगे, ऐसे कोई डिज़ाइन जितना रफ रखेंगे ना उतना वो क्रिस्पी बनेगा। ज़्यादा गोले वोले नहीं बनाने, ये ऐसे रफ छोड़ना है उसको। जितना सरफेस एरिया मिलेगा उतना क्रिस्पी बनेगा वो। अमेजिंग। मैं क्या करंट आ गया करंट। इसके अंदर भाई साहब, इसके अंदर किशमिश चॉप करके डालो। ये लो जी, हाफ डन पकोड़े निकाल लिए। और ये वो चटनी है जो पिसने गई थी, ठीक है जी। जीरा, मूंगफली, धनिया, मिर्ची। अभी वो था हाफ डन, अभी ये होगा फुल डन। ब्यूटीफुल। बस इतनी है जी कहानी, केले के फूल की जुबानी। चलो जी चढ़ाएं। वाह, मैं उम्मीद करता हूं कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप तक आवाज़ पहुंच रही है। और इस पकौड़े की बेस्ट खूबी ये है कि ठंडा होकर और क्रिस्पी होगा।